क्या कहेंगे? अरे भैया देखो जी, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। हाँ, कट्टर ईमानदार हूँ और मैं तो पहले ही कहता था ये सब चोर है, सिर्फ मेरे को छोड़ के। हाँ, दुनिया में सिर्फ मैं एक लौता नेता हूँ हाँ, जो कट्टर ईमानदार हूँ, और ये सब के सब चोर है जी। ये राघव चड्ढा हाँ, देख रहे हो जी, हाँ, खुद तो गया मेरे साथ, अपने साथ 6 को और लेके चला गया। हाँ, वो तो ठीक है, मेरी पार्टी का मामला है, मेरी अंदरूनी घर का मामला है। राहुल गांधी कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? राहुल गांधी हाँ। अभी तक 100 चुनाव हार चुके हैं, शतक लगा चुके राहुल गांधी। राहुल गांधी कब तक अपने घर वालों के नाम पर जी रहे? राहुल गांधी का अपनी क्या पहचान है? राहुल गांधी की मेरी तो अपनी पहचान है कि जी मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा, दिल्ली का मालिक बना, मेरी अपनी पार्टी है। राहुल गांधी की क्या पहचान है? राहुल गांधी को ऐसे ही लोग पप्पू पप्पू कहते रहते हैं। राहुल गांधी बीजेपी से मिला हुआ है। तो आपने भी तो दिल्ली को खूब ठगा। अब राहुल गांधी अब आप बोल रहे हैं कि शीला दीक्षित ने जो कर करा के गई सब पानी फेर दिया नहीं, हमने। शीला जी ने क्या करके देगा? मैं तो जी बोल रहा हूँ ना, 8000 का पेज मैं अभी भी रखा हूँ। वो पेज मैं अभी भी रखा हूँ। सब घोटाले है, सब चोर है, सब शीला दीक्षित के घर से मैंने ही एसी निकलवाए थे। कितने एसी निकलवाए थे? 100 एसी, 200 एसी निकलवाए थे। राहुल गांधी के पास जवाब है? ये राहुल गांधी की जब सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार, जनता को लूट डाला। जब मैं आया, प्यासी थी जनता, मैंने दिल्ली की जनता को दारू पिला के उनका प्यास बुझाया। राहुल गांधी के पास है जवाब? राहुल गांधी की सरकार में दिल्ली में क्या थी? कुछ नहीं थी। बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं था। बांग्लादेशी रोहिंग्या को मैंने बसाया दिल्ली में, टूरिस्ट बुलाए। आपने मैंने टूरिस्ट बुलाया। राहुल गांधी के पास जवाब है? राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ, राहुल गांधी डरे हुए हैं। राहुल गांधी खुद ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के बी टीम है राहुल गांधी, भाजपा से मिले हुए राहुल गांधी। तभी तो राहुल गांधी हर जगह चुनाव हार जा रहे हैं, अब मैं जीत जा रहा हूँ। अच्छा, जब आप जेल में थे तो राहुल गांधी आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, स्टार प्रचारक बने थे, आप दोनों की खूब मिली भगत थी। अब क्या हो गया? क्या बिगड़ा? अब मैं तो कह रहा हूँ ना जी, हमारे विपक्षी पार्टियां में खुद उठापटक चल रहा है। हम क्या मोदी से जीतेंगे? हम खुद एक नहीं है। राहुल गांधी को इसलिए तो मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया। मैं राहुल गांधी मुझसे जलते हैं। राहुल गांधी से मैं बड़ा नेता हूँ। राहुल गांधी मेरे सामने छोटे हैं, बच्चे हैं। राहुल गांधी उम्र भी कम है, बाल उनकी पक गई है, लेकिन बच्चे हैं राहुल गांधी मेरे सामने में। राहुल गांधी मुझे राजनीति सिखाएंगे। राहुल गांधी मुझे राजनीति मत सिखाओ। तुम्हारी सरकार जो है वो चोरों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये राहुल गांधी की सरकार जो है, ये 70 साल तक देश को खोखला कर दिया, लूट डाला। अगर मैं 70 साल तक होता तो दिल्ली क्या पूरे देश को लंदन पेरिस बना डालता। साथियों, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कभी नहीं बन पाएंगे जब तक मैं रहूंगा ना, कभी नहीं। हाय लग गई है राहुल गांधी को मेरी। मैंने ही तो श्राप दिया। राहुल गांधी कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं, दोबारा भी जन्म ले लेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री में। और राहुल गांधी मुझे घोटालेबाज कहते हैं। राहुल गांधी ने क्या तंज कहा कि मैं हाफ स्वेटर पहन के खंबे पर चढ़ता था? राहुल गांधी, मैं चढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ताकत है, मेरे अंदर बंदरों वाली खूबियां है, मैं खंबे पर चढ़ जाता हूँ। राहुल गांधी में है हिम्मत तो खंबे पर चिर के दिखाए। मैं तो आम आदमी हूँ, मैं वैगन से चलता हूँ। और राहुल गांधी क्या चलते हैं? पर्सनल जेट से चलते हैं। राहुल गांधी की क्या है मेरे सामने? राहुल गांधी की इज्जत कोई हैसियत नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा नेता हूँ। और राहुल गांधी मेरे पार्टी में और मेरे घर में दखल अंदाजी मत करो। तुम मोदी से डरते हैं राहुल गांधी, मैं नहीं डरता। मैं जेल गया, राहुल गांधी ने मेरे बारे में कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी, मैं पूरी विपक्षी पार्टियों को पहली बार मैंने कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई थी। अरे तो अब तो खुल के बोल रहे हैं ना कि वैगनार से शीश महल तक पहुंचे हैं, इसे कैसे पहुंचे? तो वो मेरी कला है। मैंने दिल्ली को लूट के शीश महल बनाया। तुम्हारी हिम्मत है, तुम भी लूटो देश को। तुमने देश को लूट के पूरे देश में सोनिया भवन, इंदिरा भवन बनाया। मैंने कुछ बोला? नहीं बोला। और मैंने दिल्ली में अपने लिए एक शीश महल बना लिया। तो राहुल गांधी को खुजली मचने लगे, चुल हो गई राहुल गांधी को, जलते राहुल गांधी। मैं वैगनार से चल के अपने शीश महल के पार्किंग में गया, शीश महल बनाया। राहुल गांधी ने भी तो देश को लूटा, 70 साल कांग्रेस ने भी तो लूटा, इंदिरा जी ने लूटा, राजीव जी ने लूटा, सबने, सोनिया जी ने लूटा, सबने लूटा। तो राहुल गांधी उल्टे चोर कोतवाल को डाले। तो राहुल गांधी की पार्टी खुद चोरों की पार्टी है। और राघव चड्ढा, हिसाब तो राघव चड्ढा से बाकी है। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप भी 50 रुपया लो और राघव चड्ढा को अनफॉलो करो। अभी राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का अभियान चला रहा हूँ मैं। ये राघव चड्ढा, देखो मैं एक बात बताऊं, राघव चड्ढा मेरे से बड़ा नेता बन रहा था। अच्छा। इसलिए मुझे डर थी राघव चड्ढा से, कहीं राघव चड्ढा मेरे पार्टी का कब्जा न कर ले। और मैं इतना कट्टर ईमानदार होने के बाद भी जेएनजी में फेमस नहीं था। राघव चड्ढा को भारत के जेएनजी बहुत पसंद कर रहे थे। राघव चड्ढा को तारीफ कर रहे थे। राहुल गांधी को पसंद करते हैं। ये राघव चड्ढा और ये सब मिले हुए हैं। राहुल गांधी सब मोदी से डरते हैं। मोदी से इनकी फटती है सबकी। लेकिन मैं अकेले मोदी से मुकाबला करता हूँ। अकेले मेरी हिम्मत है कि मैं अकेले मोदी से मुकाबला कर सकता हूँ। राहुल गांधी में है हिम्मत, एक पर एक फ्री करके दिखाए। मोदी में है हिम्मत तो एक पर एक फ्री दारू करके फ्री कर गया है। राहुल गांधी में है हिम्मत तो शीश महल बना के दिखा ले अपने लिए, नहीं बना पाए। मोदी में है हिम्मत, किसी में हिम्मत नहीं, सिर्फ मेरे अंदर है वो हिम्मत है। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। आप तो
तो आए थे, कह रहे थे कि आप ना सरकारी गाड़ी लेंगे, चप्पल में जीवन व्यतीत करेंगे, सरकारी घर में नहीं जाएंगे, और कब्जा हो गया पूरा। ना देखो 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 जी, मैं ये अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं ना राजनीति में आऊंगा तो वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, न गाड़ी लूंगा न बंगला लूंगा, लेकिन कोई दे देगा तो मैं मना भी नहीं करूंगा, मैं घोटाला नहीं करूंगा। लेकिन आप आके मुझे घूस दे दोगे, पैसा दे दोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा। घर आई लक्ष्मी को कौन ठुकराता है? तो जी मैंने घोटाला नहीं किया, खुद पैसे आ गए मेरे पास तो मैंने रख लिया, शीश महल बना लिया। अब मेरे सुनो, देखो दिल्ली में इतनी गर्मी है, मेरे बीवी बच्चे धूप में रहते क्या? नहीं ना, मैं दिल्ली का मालिक था, मैंने अपने। लेकिन राघव चड्ढा ने गलत किया है मेरे साथ। स्वाति मालीवाल का तो समझ में आता है कि स्वाति मालीवाल को घर पे मैंने बुला के पीटा तो उससे वो नाराज है। लेकिन राघव चड्ढा को तो मैंने कभी कुछ नहीं बोला। राघव चड्ढा को मैंने बोला कि तुम, राघव चड्ढा देखो मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला मुझे कि जी घोटाला कम करो, आपकी सरकार बहुत बदनाम है। मैं बोला घोटाला कम नहीं होगा। फिर राघव चड्ढा ने मुझे भ्रष्टाचार कम करो, मतलब भ्रष्टाचार भी कम नहीं होगा। राघव चड्ढा ने बोला जी पंजाब में बहुत नशे बेच रहे हैं। मैं बोला मैं ही तो बेच रहा हूँ, मेरी सरकार है, मैं जो करूँ, नशा बेचूं, दारू बेचूं, कुछ भी करूँ। राघव चड्ढा इसलिए नाराज थे मेरे से कि जी मैं जो गंदी राजनीति करता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि जी मुझे काम नहीं करने दे रहा है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता हूँ, तो इसीलिए राघव चड्ढा ने मेरे से नाराज थे। और ये देखो ये अशोक मित्तल अभी उपनेता बनाया था इनको, राघव चड्ढा को हटा के ये भी चल दिए। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पार्टी में लोग मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। अच्छा ऐसा क्या हो गया, कैसा आपको फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? शांति भूषण आप देखिए कि जितने बड़े बड़े राघव चड्ढा 6 लोगों को और लेके चले गए, क्या कहिएगा उस पर? अरे इधर क्षेत्र की चिंता छोड़ो, उधर 46 संपर्क में है राघव चड्ढा के पंजाब में। हाँ 6 तो ये गए, उधर राघव चड्ढा 46 को लेके बोल रहा है कि सरकार गिरा डालूंगा, पंजाब की सरकार हटा डालूंगा। अब मैं जी पंजाब का सुपर सीएम हूँ, सीएम तो भगवत मान है, लेकिन मैं पंजाब का सुपर सीएम हूँ। अभी पंजाब से मैं ही साइन करता हूँ, कुछ भी घोटाला हो पंजाब का लेन देन मैं ही देखता हूँ हर महीने जाके। लेकिन राघव चड्ढा ने मेरे साथ गलत किया बहुत। अभी दिल्ली वालों ने मेरी कुर्सी छीनी, मेरे शीश महल छीना, टोटो टाले छीना, और इधर राघव चड्ढा 6-7 सांसद लेके। जी मैं प्रधानमंत्री का सपना देख रहा था कि अभी 26, मैंने बोला था ना कि मोदी जी 26 पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मैं सोच रहा 27 में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इधर राघव चड्ढा ने ऐसा चड्ढा फाड़ दिया मेरा कि राघव चड्ढा जो है ना, जब से शादी हुई है तब से बदल गया है। हाँ राघव चड्ढा ये परिणीति भौजी के कहने पे बहकावे में आके मेरे पार्टी तोड़ दिया। हाँ मैं अभी देखो 13 में शुरू हुई थी पार्टी मेरी, 13 में शुरू हुई और 3 पे आ गए, तीन ही बच गए ना। अब मैं तो जी कह रहा था कि ये संजय सिसोदिया और ये मनीष, ये इसको ले जाओ ना, ये कोई काम के नहीं, हारे हुए कैंडिडेट मेरे साथी सौरभ, ये लोग पूरे दिन चाय पकौड़ा खा रहे पार्टी ऑफिस में, मेरे खर्चे पे दिन रात खा रहे, तो इनको ले जाओ ना। राघव चड्ढा ये क्या हारे हुए कैंडिडेट को छोड़ के जीते हुए को ले गए। राहुल गांधी जो है ना मेरे से जलते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस को मैंने दिल्ली से उखाड़ फेंका, देश से उखाड़ फेंका, कांग्रेस तो खत्म है। और राहुल गांधी जब तक कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस का बंटाधार होता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का। तो राहुल गांधी तो आपके दोस्त थे ना, ये मतलब ये बिगाड़ कैसे हो? ना जी देखो ये लोकसभा चुनाव में हम मोदी के डर से एक हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे वो गांव में क्या होता है ना, सारे भेड़िए एक हो जाते हैं, सारे सुअर एक हो जाते हैं, झुंड बना लेते हैं। हाँ तो मोदी के डर से हम लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि मोदी को हराना रहता है लोकसभा में। और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है उसके बाद हम लोग आपस में लड़ने लगते हैं। आपस में लड़ने लगते हैं। अभी देखो जी, अभी राहुल गांधी लोकसभा में ममता जी के साथ हो जाते हैं। अभी देख लो लोग उधर बंगाल चुनाव में कह रहे हैं कि ममता जी की सरकार जो है करप्ट सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। देख रहे हो हमारा आगे कुछ कब क्या हो जाए, पलट जाए, पता ही नहीं चलता। मोदी के डर से सिर्फ हम लोग दिखावा एक है। क्यों जाते हैं आप लोग? अगर इतना है, आप इतना बड़ी बड़ी बातें किए थे कि हम ये कर देंगे, दिल्ली बदल देंगे, लंदन बना देंगे, फलाना कर देंगे, दिल्ली का आपका खुद ही बेड़ा गर्क हो गया, आपके सारे साथी छोड़ के चले गए। संजय सिंह सिसोदिया भी क्या बीजेपी में आ जाएंगे? सब इधर तो भगवत मान भी जाने के लिए तैयार है बीजेपी में। हाँ पता नहीं जी मेरी पार्टी में ऐसा क्या है। मैं जी बोलता हूँ यही कि खूब खाओ और खाने दो। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ अपनी सरकार बन गई, अभी पंजाब में मेरी सरकार है, तो जी मैं कहता हूँ कि खूब लूटो और खाओ और खाने दो, 5 साल खूब लूटो। पता नहीं ये संजय भी नाराज है और सिसोदिया भी नाराज है, सौरभ भी नाराज है। सब कह रहे हैं कि जी अब हम लोग भी जा रहे हैं, बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। डूबती हुई नैया पे कौन बैठेगा, जा रहे हैं मोदी जी की यहाँ। आप तो कैमरा फूट के खूब रोए हैं। अरे बहुत रोते हैं। जैसे अभी देखो सत्याग्रह करना है, अब हमें किसी ने बोला कि जहाँ महात्मा गांधी जी बापू की समाधि पे गया। हालांकि बापू के विचारों से हमें कोई लेना देना नहीं। बापू नशा के खिलाफ थे और हम लोग नशा प्रेमी हैं, हम लोग खूब नशा बांटते हैं। तो आज मैं गया उधर बापू के समाधि पे सत्याग्रह करने, नौटंकी करना है जी। अभी 5 साल कुछ काम है नहीं,
तो मैंने सुना है कि यूट्यूब वाले डॉलर बहुत देते हैं, नौटंकी करके यूट्यूब चैनल चलाएंगे हम लोग और हमें कोई लेना देना नहीं दिल्ली में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो दिन रात विकास किए जा रही है, विकास से हमें ऐसे भी एलर्जी है, खुजली होने लगती है विकास देख के। अभी 10 साल देखो, 10 साल जब मैं था दिल्ली में पानी की कमी थी, 1 साल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी का किल्लत दूर कर दिया। बिजली की कटती थी, अभी 1 साल से बिजली नहीं कट रही है। सड़कें जाम होती थी, सीवर जाम होती थी, नालियां बहती थी, 1 साल में सारी समस्या खत्म कर दी रेखा गुप्ता ने। मुझे दिमाग में आइडिया नहीं आया कि ये विकास होता है। ये आप तो कह रहे थे रेखा गुप्ता अच्छी सीएम नहीं है, अब आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये क्या बात है? देखो जी ऐसा है ना कि रेखा गुप्ता का तारीफ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पुराने घोटाले बाहर ना आ जाए। अभी ये स्वाति मालीवाल देख रहे हो बीजेपी में चली गई, ये अशोक मित्तल बीजेपी में चले गए, तो मैं भी जी गया था बीजेपी में, सिक्योरिटी गार्ड ने लात मार के भगा दिया जी कि आप जैसे घोटालेबाज नहीं चाहिए, गिरगिट की तरह रंग बदलते हो जी, बच्चों की कसम खा जाते हो जी, बाप बदल लेते हो। तो जी राहुल गांधी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी मैं तो हाफ स्वेटर पहनता हूँ, आपको ठंड क्यों नहीं लगती? आप बताओ कौन सा दवाई खाते हो? राहुल गांधी को देखो, राहुल गांधी एकदम फर्स्ट आ गए, राहुल गांधी को शादी कर लेना चाहिए। राहुल गांधी मेरे सामने बच्चे हैं और राहुल गांधी मुझे नसीहत ना दे। राहुल गांधी अपनी पार्टी संभालो, आपकी पार्टी जो है पूरे डायनासोर की तरह विलुप्त होती जा रही है देश से। मोदी का मैं ही टक्कर कर सकता हूँ, राहुल गांधी में हिम्मत नहीं, राहुल गांधी पट्टू है, हारू है।